हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ की नेक्स्ट ब्लेसिंग्स तीनों क्रिस्टल ऑप्शन से। ग्रुप नंबर 1 मैलाकाइट क्रिस्टल, ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट, ग्रुप नंबर 3 लैब्राडोराइट। ओके, एक एंगल में ही ये शाइन करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप इंट्यूटिवली, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ की नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। रिमेंबर, मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो आज जो भी रीडिंग में अगर नेगेटिव कार्ड भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी में वो ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं आपकी लाइफ में, फ्यूचर में। मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। रेस्ट्रिक्शन, दिस इज़ जॉय गाइड्स, बट जैसे दिमाग में ताला लगी हुई है। एंड समहाउ दो एंजल दिखाई दे रही है जो काम किए जा रहे हैं ताकि दिमाग की जो ताला है, जो कुछ ऐसी थॉट पैटर्न है जहाँ पर आप स्टक है, आपको निकाला जा सके। रिस्ट्रिक्शन, और मे भी फिजिकल लेवल की बात करें तो आपकी बॉर्न एंड बॉट अप बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंजर्वेटिव फैमिली में हुई है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पैशन को लेकर आपने कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाई है। जहाँ पर भी आप कुछ करने गई हो, जैसे किसी ने डिमोटिवेट की है आपकी एनर्जी को, जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। दैट्स वाई बचपन की में जो वो ग्रोथ होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो हुई नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि परवरिश में वो कमी है, बट रेस्ट्रिक्शन से कभी कभी ऐसे फैमिली हो जाते, बहुत कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स है। बच्चे कह रहे कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, बट माय गुडनेस, उनको डॉक्टर ही बनना है, उनको इंजीनियर ही बनना है, बिकॉज कुछ ऐसे परंपरा के जैसे। तो मुझे थोड़ी ऐसी कुछ एनर्जी की 5 सारे रिस्ट्रिक्शन, बोझ, दबाव शोल्डर में, जैसे बहुत सारे सपनों का बोझ की वजह से अपने पैशन को एक्सप्लोर ना कर पाना। एंड कुछ थॉट पैटर्न में आप बहुत स्टक है ग्रुप नंबर 1। एंड आपको लगता है कि मेरे ही पूर्व जन्म की कर्मा फल है, उसकी वजह से इतना दर्द हो रही है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रही। कुछ तो है जो जहाँ पर एंजल चाहते हैं कि उसको काटना चाहते हैं, उस चेन को काटना चाहते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। बैलेंस, ओके, डिवाइन टीचर, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रही है, एक लव दे रही है, रेड हार्ट दे रही है, दूसरे एक पर्सन जैसे यहाँ पर गिफ्ट दे रही। तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ओके, किसी पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज होना, थॉट पैटर्न यहाँ पर जैसे फीलिंग्स शेयर करना, या फिर आप किसी को साथ कुछ डोनेट करेंगे, वो बदले में आपको आशीर्वाद दे रही है। वो भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट लाइफ में बैलेंस आ रही है, रेस्ट्रिक्शन उसके बाद बैलेंस, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट दिस इज जॉय गाइड्स। ओके, इसी सेक्शन से रेस्ट्रिक्शन के बाद सेलिब्रेशन। ओके, जो सेलिब्रेशन आ रही, कोई सैक्रेड रिचुअल्स, या फिर मुझे यहाँ पर फूल खिलता हुआ। लुक, वही एंजल है। लुक, जो 2 एंजल यहाँ पर आपकी उस रिस्ट्रिक्शन पर काम कर रहे थे, सेलिब्रेशन में भी वो मौजूद है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी करंट सिचुएशन में कोई एंजल और मोर देन 1 एंजल यहाँ पर जैसे वर्क करे बिहाइंड द कर्टन। सो डोंट वरी ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, वाओ, रीजनरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पर सब जल चुके हैं, जीवन ही जल रहा है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट कार्ड है आपका रेस्ट्रिक्शन। तो इस जगह पर पत्ते आना ईश्वर का डेफिनेटली वो चमत्कार है, मिरेकल है। रीजनरेशन, रिबर्थ होना, एक क्लिंजिंग प्रोसेस। जब जैसे पानी में किसी ने आपको ज़बरदस्ती आपको डुबाया हो, आप सांस नहीं ले पा रहे, बट कुछ टाइम बाद आपको रिलीज़ कर दिया गया, तो अब जब उस जल से बाहर आएंगे, जैसे आपको लगेगा कि इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे जैसे वो क्लेंजिंग प्रोसेस नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, जो आ रही है या फिर चल रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपको शायद गले से जुड़ी कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर बोलने में, क्लियर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। कुछ व्यूअर्स जैसे एकदम से CTM रूटीन फॉलो नहीं करते, खासकर मेल फीमेल जो भी है। CTM रूटीन मतलब डेली जो आपका रूटीन है,
इवन स्किन रूटीन हो, अब फॉलो नहीं कर पा रही है किसी सिचुएशन में, जैसा फॉलो, या फिर आप इतनी इस थॉट में लीन हैं जैसे आपकी स्किन ख़राब हो रही है। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, स्किन जैसे डैमेज्ड है, ड्राई है, स्किन रैशेस है, स्किन में मार्क है, वो फेड करने के लिए थोड़ी जैसे आपको कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल एक्सटर्नल ब्यूटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही, बट जो आपको दिया गया है, वो टेम्पल, वो मस्जिद, वो चर्च, वो तो आपके लिए सब है, सब कुछ है, तो उसको क्लीन रखना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है लाइफ के लिए, लग्जरी नहीं है। थैंक यू। oops, energy is very scattered. Okay, thank you so much. Let's see first the next blessings जो आपकी लाइफ में आ रही है। The next blessings for group number 1, veiled restriction. That's why कुछ चीज़ें restriction की वजह से कुछ मतलब चीज़ों पे क्लैरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कभी कभी आपको बहुत ऐसे ड्रीम आते हैं जिस ड्रीम की मतलब आपको समझ नहीं आती है, या फिर देखने के बाद आधा अधूरा वो याद रहता है, एंड दिन भर आप सोच रहे थे कि ड्रीम क्या बता कर गया, क्या मैसेज था। बट सिचुएशन आपकी अभी क्योंकि हर रेस्ट्रिक्शन मतलब एक पोगी हुई था, जैसे लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, उद्देश्य नहीं है, बस भटकते हुई आत्मा के जैसे भटक रहे हैं, कोई जैसे जीवन में कोई ट्रैक नहीं है। आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 1 एनर्जी सो स्कैटर्ड। ओके, थैंक यू। ईगल कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है। मैं आपको पहले बोल रही थी कि यहाँ पर काम चल रही है, आपकी एंजल आपको पुश करते हैं, जैसे आपकी इस तौर तरीके लाइफस्टाइल को लेकर आपको जैसे कोई बताना चाहता है कि उद्देश्य अपनी लाइफ में गोल सेट करो, किस वजह से जन्म हुई है उसको याद करो, उस ट्रैक पे आओ। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन ईगल। बट आपकी लाइफ में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट साइन दिखाई दे रहे जो आने वाले समय काल में आपको दिखाई दे सकते हैं। ये बर्ड इस पर्सन के साथ ना कुछ बातचीत कर रहा है, डोंट नो, इट्स लाइक ए चैनलर, मे बी यू आर साइकिक पर्सन, आप कर सकते हैं, वो एनर्जी आप में मौजूद है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट मुझे नज़र आ रही है इट्स नॉट ए कम्युनिकेशन, इट्स एक्चुअली कम्यूनियन। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, जैसे कुछ एनर्जी आपके साथ मिक्स होना चाहते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैलेंस एंड ईगल एनर्जी, कम्यूनियन। यहाँ पर स्ट्रांगली कोई कम्युनिकेशन आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से, कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन। बट इम्पॉर्टेंट साइन जब आप रीडिंग को देख रही है, विद इन 72 आवर्स और 42 आवर्स के भीतर अगर आपको कोई प्रोमिनेंट साइन दिखाई दे रही है, कोई सपने हो, कोई मैसेज है उसमें। नेक्स्ट, ओशियन ईव एंड फ्लो। आपकी लाइफ की जर्नी पाथ बहुत मतलब स्ट्रेट नहीं है, कभी रोशनी है कभी अंधेरा है, कभी रोशनी है कभी अंधेरा है, बट बह जाना है, समुंदर में मिलना है। इट्स लाइक ए रिवर। लाइफ कैसा है, जर्नी रिवर की जैसे, एंड आपकी स्रोत में वो दम है बिकॉज ऑफ ईगल एनर्जी। कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड एंजल है, हमेशा ही आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी इनविजिबल पावर सपोर्ट देते हैं। दैट्स वाई मतलब अगर सामने पर्वत भी आए तो आप उसको चीर कर लेकर जा सकते हैं स्रोत को समुंदर तक। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। चाहे एंड बट मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी लाइफ में चुनौती बहुत है ग्रुप नंबर 1 हर वक्त, एंड आप उसको पार कर जाते हैं बिकॉज कोई सपोर्ट है आपके पास, एंड ईगल एनर्जी है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर सपोर्ट नज़र आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, ग्रुप नंबर 1 की नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, group number 1 next blessings। okay, and your master card। देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू। वाव, दिस इज एस ऑफ पेंटाकल्स एंड ड्रैगन पकड़ा हुआ है। ड्रैगन को बहुत ऑस्पिशियस सिंबल माना जाए, वैसे ही पैशन का है, बट पेंटाकल एनर्जी फाइनेंस से जुड़ी है। कोई मजबूत ऑफर जो आपकी लाइफ में आपको लाइफ में स्टेबल करे, स्टेबिलिटी लेकर आए, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बिकॉज ऑफ रिजनरेशन कार्ड हियर। नेक्स्ट, दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट दिस इज पेज ऑफ पेंटाकल्स। किसी चीज़ पर आपकी काम चला, बहुत थके हुए भी मुझे नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, एग्जॉस्टेड एनर्जी, एंड आप वेट करें बिकॉज ऑफ फोगी वेदर में आपको क्लैरिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे पर्सन थक कर बैठ चुका है कि फिर से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना होगा,
so exhausted, so tired, or maybe physically, mentally. एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मुझे नज़र आ रही है, आप कुछ पैटर्न को ब्रेक कर नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल आप क्रिएट करना चाहते हैं. अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नए आइडिया की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, आपकी पैशन की बात कर रही है जो आप क्रिएट करेंगे. बिकॉज मुझे यहाँ पर एक वो वो टाइट और लूज़ करने की जो वो चीज़ है, जिसका नाम याद नहीं आ रही है, जैसे कुछ चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, जो चीज़ें बिखरी हुई है, आप रूटीन ठीक करना चाहते हैं, लाइफ को आप फिर से अलाइंड करना चाहते हैं, वो होगा आपकी लाइफ बिकॉज ऑफ रिजनरेशन. ये सब पेंटिकल्स एंड ईश्वर भी मदद करेंगे. देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे. आपने चाहा तो डेफिनेटली मार्क बन जाएंगे. तो ये वो एनर्जी है, वो सिंपल आपके लिए स्टेटमेंट, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे. चाहते सब कुछ है. एंड जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर हम कुंडली देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि लग्न में कौन से प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट देख रहा है कि व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी है. आप सोकर सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे पास एक मैंशन होगा, बट आप कर्म नहीं करते. आपको लगता है कि मैं मनी मैनिफेस्ट करूँगी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आप कर्म कीजिए, मनी को मैनिफेस्ट कीजिए, देन जाकर वो चीज़ें आएंगे. लेट्स सी, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. मैं आपको पहले ही बोल रही थी आप बहुत क्लोज है. 9 एंड 10 बैक टू बैक कार्ड आया, मास्टर कार्ड. मतलब ये बोझ, शोल्डर में जो बोझ है वो ख़त्म होने जा रही, लाइफ बैलेंस होने जा रही है. आप इस भार से मुक्त हो जाएंगे. क्लिनजिंग प्रोसेस, चक्रव्यूह से कोई मुक्त हो रही है. जीवन के चक्र नहीं है ये, आपका जीवन में एक साइकिल जहाँ पर आप फंसी है, रेस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे, उससे आप बाहर जा रहे विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स. लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. थोड़ी लव लाइफ के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1. नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, ग्रुप नंबर 1. नेक्स्ट ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. नेक्स्ट ब्लेसिंग्स. ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए एंड ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम. मैं आपको यही बोल रही थी, कुछ भी आ रही है आपकी लाइफ में, वो कोई सच में कोई करियर वर्क फील्ड की हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, रिलेशनशिप वो भी लॉन्ग टर्म के लिए. फ्लर्ट एनर्जी आ रही है विद दिस चिल्ड्रन. एंड मुझे थोड़ी एनर्जी आ रही है कोई फ्रेंड या फिर बहुत फ्लर्ट करते करते वो इमोशंस को व्यक्त करे, वो अपने इमोशंस को वो रिवेल करे कि पहले इतना मतलब सीरियस नहीं थी, धीरे धीरे एनर्जी फ्लर्ट करते करते ही वो एक डीप इंटेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है किसी पर्सन की फीलिंग्स. एंड चिल्ड्रन एनर्जी फर्टिलिटी की बात करता है. नो डाउट आपकी यहाँ पर फैमिली एक्सटेंड होने की संभावना है. लव लाइफ में पैशन की एनर्जी है. एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. तो कहीं ना कहीं यही जो एनर्जी है फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रही है कि इट इज़ सेफ फॉर यू, सेफ जोन है आपके लिए, सेफ पर्सन है आपके लिए. एंड दिस इज चिल्ड्रन एनर्जी. मैं अगेन कह रही हूँ चिल्ड्रन एक बर्थ की बात करता है. मे बी आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई लव आ रही है, बट अदरवाइज इस एक्चुअली पैशन एक्सटेंड होना आप कोशिश कर रहे थे प्रेगनेंसी रिगार्डिंग. तो दिस इज द चिल्ड्रन हियर. ओके, लेट्स सी, देखते हैं. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. माइकल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 की व्यूवर्स को. Thank you so much, Spirit Guide. Okay, bottom of the deck. Okay, let's see क्या messages है आपके लिए. Thank you so much, Spirit Guide. Wow. Trust the guidance you are receiving. ये कार्ड तब आती है, मान लीजिए आपको कोई भी गाइडेंस मिल रही है किसी टाइप का रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी पर्सन से, कोई सीनियर पर्सन से, आपको कहा जा रही है कि जो मिल रही है उसको बिलीव करो, तुम रिसीव करोगे. Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I'm also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. Oh my goodness. Look, मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि 2 एंजल काम कर रही हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पर कहा जा रहा है आर्कएंजल ऊरियल हैज़ ब्लेस्ड यू विथ ए ब्रिलियंट एपिफनी. आई एम ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पर माइकल की कार्ड है ये. माइकल के साथ ऊरियल, आर्कएंजल ऊरियल, जो आपकी पाथ से ऑब्स्टेकल को रिमूव करने में यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, काम करेंगे. ओके, एंड दैट्स वाई 2 एनर्जी, एंड हर जगह पर 2 एंजल काम कर रहे हैं यहाँ पर एक साथ में. एंड यहाँ पर भी 2 पर्सन हैं. ओके, डोंट गिव अप ऑन लव. येस, ए रिलेशनशिप इफ चेरिश कैन बी हील्ड. अलाउ मी टू क्लियर द वे
फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। कपल डॉल्फिन, हैप्पीनेस की बात करते हैं। डॉल्फिन बहुत ही हैप्पी एक एनर्जी आती है डॉल्फिन को देखने की मात्र ही। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए माय डियर, खासकर रिलेशनशिप में, चाहे जो भी करंट सिचुएशन हो, बिकॉज कुछ तो आ रही है आपकी लाइफ में। इट इज़ सेफ फॉर यू, मैसेज दिया जा रहा है कि सेफ जोन है, सेफ पर्सन है भाई तुम्हारे लिए, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने एमेथिस्ट चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आने जा रही हैं। बट मुझे एनर्जी जैसे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी, बट इस पायल में घाव है, ऊंस है, बहुत ज़्यादा गहरी, मोर देन ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 से, पायल नंबर 1 से एनर्जी डीप है, डार्क है। सो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही है। सो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप इस पायल को स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। डीप डार्क इन द सेंस हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में रिसेंट को एक्सपायर कर चुके हैं। मैं डीप डार्क इसलिए नहीं कह रही कि आप कोई टैरो रीडर है, उससे बिल्कुल भी वो कनेक्शन के बाद मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। इस एनर्जी में कुछ रिसेंट इमीडिएट पास्ट में कुछ लॉस हुआ है, कुछ रिजेक्शन है, कुछ हार का सामना, कोई एक्सपायर कर चुके। मैं अगेन कह रही हूँ, इट्स वेरी ऐसा सिचुएशन जिसको शब्द में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक ऐसा दर्द आपको मिली है। अगर नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर पायल ग्रुप नंबर 2, आपने गलत पायल चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में। ओके, ग्रेस, होली स्पिरिट, यस, दिस इज़ वेरी होली। एंड अब यहाँ पर एक पिजन दिखाई दे रही है जिसके मुंह पे कुछ है, खासकर इस सिंबल अगर कभी दिखाई देती है, इवन सपने में कुछ टाइम पहले मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी, वो सपने में फ्लाइंग बर्ड कंटिन्यूसली देख रहे हैं। मतलब महीने में 1-2 बार वो सपने उन्हें आ रही है। पिजन वाइट कलर की पिजन, मुंह में कुछ है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अगर आपको भी अगर ऐसे सपने दिखाई दे रही है, सपने में कैंडल जला रही है, अब ये बहुत अच्छे सपने हैं। मतलब ये बहुत डिवाइन लाइट, डिवाइन सोर्स की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करें, आप ऑन द ट्रैक है, साथ में डेफिनेटली कोई न्यूज़ आ रही है। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल बिकॉज लुक दिस पर्सन कितनी हैप्पी है। कोई ऐसा न्यूज़ जो सच में इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकती है। ग्रेस की एनर्जी से मुझे बहुत स्वर्ण की भी एनर्जी आती है। ओके, ग्रेसफुल एनर्जी, मतलब जैसे आप अभी इतनी दुख दर्द होने के बावजूद भी स्पिरिट गाइड पर आपकी भरोसा है, आप ट्रस्ट करते हैं, आप सरेंडर करते हैं, आप गोइंग विथ फ्लो जाते हैं। इज़ अ वेरी ग्रेसफुल एनर्जी जिसकी दर्द होने के बावजूद भी, जिसके समीप जाकर वो एहसास नहीं होगी। आप उसको लोगों के सामने मतलब दिखाएंगे भी नहीं कि मैं कितना दुख दर्द में हूँ। तो दिस इज़ द ग्रेसफुल एनर्जी। ग्रेस का क्या मतलब है कि आप दुख में हैं, इसका मतलब कतई नहीं कि बाकी सभी लोग आपके आसपास रहेंगे, आप उनको भी दुखी कर देंगे। रादर आप उल्टा हैं, आप दुख में हैं, आप ही हैं, बाकी सभी लोगों को आप उससे बहुत डिटैच रखते हैं। दिस इज़ ग्रेसफुल एनर्जी, होली सोल की बात करता है। ओके, दिस इज़ लाइफ फोर्स एफ्रोडाइट। वाह, ये जाग रही एक ये लाइफ फोर्स की जब एनर्जी आते हैं, एफ्रोडाइट खासकर रिलेशनशिप की भी बात आती है, बट मुझे एनर्जी कुंडलिनी से आ रही है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी पायल बहुत डीप है, मतलब डार्क से वो जैसे बाहर आ रही है, कोई जैसे शैडो वर्क किसी का कंप्लीट हुई है, तो जो वो इंटेंस एनर्जी होगी लाइफ फोर्स से, मुझे जैसे जीवन में वो मार्क आपको मिल चुकी है। आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं, आप ट्रैक पे है, आप मार्क मिल चुकी है, करना क्या है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखें, दिस इज़ अ पर्सन एंड अनदर कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट जो यहाँ पर पीछे लोटस से बाहर आ रही है, रेड हर्ट है। मतलब यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड, बिलीव मी। एंड डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लाइफ में दुख दर्द नहीं मिलेंगे, रादर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ताकि आप हमेशा ही उनको याद रखें। प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, जब हम बहुत सुखी रहते हैं ना, हम ईश्वर को याद नहीं रखते। जब भी कोई दुख दर्द आते हैं, भाग कर मन्नत मांगते हैं, ये कर दीजिए, वो दे देंगे, ये दिला दीजिए, वो कर देंगे, तो तब याद आते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भूलने नहीं देंगे सोर्स कि आप कहाँ से आए हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डार्क एनर्जी। अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर, अनकंडीशनल, ये डिवाइन का एनर्जी है। आई डोंट नो, मुझे अचानक से डेफिनेटली ये फिजिकल लेवल पे आपकी सोल में ट्विन फ्लेम हो सकती है,
बट मेरी इंट्यूशन से मुझे वाइब्स आ रही है डिवाइन, अनकंडीशनल लव तो डिवाइन ही प्रोवाइड कर सकते, कोई इंसान तो नहीं। मुझे अचानक से एंड डिवाइन मदर इज लाइक ए प्रोटेक्टर, इज लाइक ए फूल एंड मदर जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आप मदद करते लोग या फिर चाह रखते हैं मदद करने की, एंड इट्स वेरी गुड। याद रखिए, गुड और बैड कर्मा जो भी आप देते हैं यूनिवर्स विल रिटर्न इट, मतलब वन डे डेफिनेटली यूनिवर्स विल रिटर्न इट, देंगे ही देंगे, दुगना देंगे यूनिवर्स आपको, क्योंकि वो माँ है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है, तो वो आपको दुगना लौटा कर देंगे। मुझे आपकी झोली में वो जैसे दुगना लौटता हुआ नज़र आ रही है। दिस इज़ यंग, आई डोंट नो, आप देते हैं तो आप तो रिसीव करेंगे ही। मुझे जैसे ये एक हाथ है जो दे रहा है, एंड लुक दोनों जगह पर एक हाथ है जो दे रहा है, दूसरे हाथ लौटा रहा है। यूनिवर्स ले क्या करेंगे आपकी कर्मा लेकर, वो तो लौटाएंगे ही एक ना एक दिन। दिस इज़ अ यंग एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एंड डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, अनकंडीशनल लव विथ, एंड दिस जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, मेल और फीमेल, दिस पर्सन विल बी मैस्कुलिन, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, प्रोएक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी क्रिएटिव पर्सन। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपकी ट्रैक में आपकी पैशन है, मतलब आप उस ट्रैक में ही चलना चाहते हैं, मतलब पैशन को पकड़ कर ही आर्ट मिशन ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे ये पैशन का भी एनर्जी आ रही है, कुछ क्रिएट करना लाइफ में, जो लाइफ में आपको सच में एक प्रतिष्ठा दिलाए, वो बिजनेस हो, कोई ऐसा पैशन को लेकर प्रोफेशन बनाना हो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, थैंक यू। आप में कॉन्फिडेंस भी आ रही है धीरे धीरे, ग्रेसफुल एंड इज़ वेरी एक शानदार पर्सनालिटी, बिकॉज ग्रेस एंड यंग। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। ओके, आई डोंट नो, मैं एक ही लेना चाहती थी बट समहाउ 2 आ गए। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ डांस सेलिब्रेशन, बहुत ट्राइबल डांस, जैसे यू नो कुछ इग्नोर्ड सोसाइटी, जो सोसाइटी में जो इग्नोर्ड है, कुछ उस संप्रदाय की कुछ डांस मुझे नज़र है, बट इट्स वेरी नेटिव अमेरिकन स्पिरिट की भी एनर्जी आ रही है। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पर ना आपकी फोटोग्राफर आप बनना चाहते हैं, या फिर आपका बहुत अनकन्वेंशनल कुछ मेथड में आप कुछ करना चाहते हैं। दिस इज़ अ डांस सेलिब्रेशन, सैक्रेड रिचुअल्स भी हो सकते हैं घर में। विंटर सॉल्स्टिस रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन की एनर्जी मुझे आपकी पूर्वार्थ जो कर्म छोड़कर आई है वो फुलफिल करना इस जन्म में हो सकता है, बिकॉज ग्रेस की एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ को ना आप ग्रेसफुली लेट गो करना चाहते हैं, किसी पर्सन को, कोई टॉक्सिक एनर्जी को ग्रेसफुली आप इसको लेट गो करेंगे, क्योंकि मतलब ग्रेसफुली का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते थे एंड समहाउ वो किसी और से शादी वगैरह कर ली, तो आप अपनी माइंड में वो थॉट पैटर्न लेकर आ रही है कि वो पर्सन मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरी जो डेडिकेशन है, एफर्ट्स है, वो डिज़र्व नहीं करता है। तो आपकी थॉट पैटर्न में वो बदलाव मुझे नज़र आ रही है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि डिवाइन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस फर्स्ट कार्ड ग्रेस, दिस इज़ लाइटनिंग पावर, पावर को क्लेम करना, पावर को रिक्लेम करना। लाइटनिंग पावर अगेन इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, बट एक उल्फ की एनर्जी आ रही है जो आपकी साइकिक पावर की भी बात करते हैं। लाइफ में बहुत सारे इवन फ्लो के साथ आपको जैसे लेसन आपको लर्न करना पड़ रही है। इट्स लाइक अ हाई टाइड, बट उसी से ही आपका जैसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको ट्रैक पे लेकर आ रही है स्पिरिट गाइड डिवाइन। नेक्स्ट, दिस इज माय गुडनेस, सीरियसली लुक, दिस इज विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस, एकदम से कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी। एंड लिटरली ग्रुप नंबर 1 मुझे वाइब्स आ रही है, कोई जल कर रोशनी दे रही है, एक दिया जो जल रही है एंड खुद तो जल रही है बट सामने वाले को रोशनी दे रही है। दिस इज़ एक्चुअली लाइट वर्कर। यस, इस पाइल में लाइट वर्कर है, इस पाइल में राइटर है, इस पाइल में स्टोरी टेलर है, इस पाइल में पैशनेट पर्सन है। इट्स नॉट वेरी 9 to 5 जॉब करने वाला एनर्जी है।
बिकॉज ये पाइल बहुत अनोखा है, डिफरेंट है, यूनिक एनर्जी है। समर सॉल्स्टिस रेडियंस, सूरज जैसे बनना है तो जलना तो पड़ेगा, बट आप में वो एनर्जी है कि आपको ताप दिया जाएगा निखारने के लिए। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी आप झेलेंगे बहुत, बट स्टिल आप स्टिल रहेंगे एकदम से। एक ग्रेसफुल एनर्जी, इतना कुछ हो जाएगी लाइफ में, तूफान वगैरह, आप जैसे कि वैसे ही उस आर्ट मिशन को ख़त्म करने के लिए जो ट्रैक पे होना चाहिए, जो मार्क फॉलो करना चाहिए, आप उसको करते रहेंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। आपके साथ मन के जैसे बात होते हैं, हम सबके साथ अपनी खुद के मन की बात होती है, बट आप ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं मिरर में खड़े होकर बिल्कुल अपने रिफ्लेक्टेड इमेज के साथ वो लिटरली बात करता है। एंड ये बहुत ज़रूरी है जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बहुत कम हो जाती है, सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, तो उनको करना चाहिए। मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 में वो एनर्जी है, बात करते हैं। बट आपकी लाइफ में मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, बहुत सारी रोशनी। एक विंटर से समर तक की जर्नी। सन मीन्स रोशनी है, लाइट है। केव से कोई बाहर आ रही है, एक चैप्टर को क्लोज कर आप बाहर आ रही है। ओके, देखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ एम्परर। आपकी एक यंग यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आया हुआ है। एंड मास्टर कार्ड, वाह, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी करंट टाइम फ्रेम में मैं आपको पहले एक बात बताई थी कि करंट टाइम फ्रेम में आपने कुछ लॉस, कुछ इमीडिएट लॉस, कुछ धोखा, कुछ राजनीति, कुछ ऐसी दिक्कत आपको हुई है, क्या बस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। एंड उससे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स ग्रेसफुली, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में जानते हैं ना, इट्स वेनस इन वर्गो, इट्स वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी, एंड बहुत ईजिली इनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया जा सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा है, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट अपने ऑरा में यूनिक है। एंड विद दिस एम्परर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद ही एम्परर हैं। एंड इवन अगर आप फीमेल भी हैं, इट्स बेस्ट। शुरू में एक बात बोल रहे थे, आप में मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप फीमेल भी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी अभी डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। बट एम्परर एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी सिंगल एनर्जी खत्म हो रही है। मैं थोड़ी लव लाइफ देखूंगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी है, कोई आपके लाइफ में आ रही है। अगर आप सिंगल है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस की भी बात करते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी ग्रुप नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। थैंक यू। ओके, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं मेरी, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स है, कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, एक जैसे दोनों पर्सन के बीच कुछ ऐसे कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, 5 ऑफ कप्स। तो उस जगह पर जैसे रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस मुझे दिखाई दे रही है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके लिए एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली लव योर सेल्फ फास्ट, बट समय कार्ड रिवर्स में मुझे दिखे, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। एंड समहाउ आपकी पर्सन जो है, हो सकता है जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, वो उनकी बहुत टाइम से उनकी फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड थे। फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड थे मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लिए ओरिएंटेड थे, मतलब खुद को लेकर वो सेल्फ केयर नहीं करते थे। एंड अगेन इट्स नॉट वेरी केयरिंग, बट धीरे धीरे हो सकता है वो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई जैसे वर्क करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। एंड नेक्स्ट, चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बिंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपकी मतलब फर्टिलिटी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव हो रही है, बिकॉज ऑफ सन को भी कहा जाता है कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव, तो ये संतान की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत टाइम से डिस्टॉर्टेड थे, तो अभी वो रिलेशनशिप पर वर्क करना शुरू की है, तो यहाँ पर वो एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए। एंड दैट्स वाई यहाँ पर यंग जो है, सामने वाला जो है, वो एफर्ट लगा रही है, तो दैट्स वाई द बैलेंस हियर, लाइफ फोर्स एनर्जी। एंड इनको भी समझ आ रही है रिलेशनशिप में, वो वैल्यू को समझ पा रही है पर्सन।
ओके लेट्स सी, देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। माइकल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? एंड मैं आपको एक बात बोल रही थी, दिस इज़ अ डांस, ट्राइबल डांस मुझे नज़र आ रही है, बट इस डांस में ना बहुत ह्यूज सैक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है। सैक्रल चक्र पैशन सेक्सुअलिटी से जुड़ी है। थैंक यू। मुझे थोड़ी सेल्फ प्लेजर एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके थैंक यू। देखते हैं माइकल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखते हैं। Don't settle for less. You are a child of the divine. Yes, you deserve to have your dreams come true. Don't give up. Don't settle for less. And यहाँ पर जैसे एक बॉक्स दिया गया है, एक खजाना का बॉक्स। आपका अर्थ मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट सेटल फॉर लेस। आपकी स्टैंडर्ड, आप किसी भी चीज़ के लिए जैसे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप छोटी चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ये मैसेज आ रही है डिवाइन की ओर से। And next this is recognize the sign from above. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert, open to divine guidance. आपको साइन दिया जाएगा 444 फेदर बटरफ्लाई, कोई ऐसे उड़ता हो। मुझे अगेन पिजियन, पिजियन क्या कोई फ्लाइंग बर्ड हो अगर आपको दिखाई दे तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज दिया जा रही है आपको। एंड बट आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते कि आपको समझ नहीं आते या फिर इग्नोर करते हैं, बट आपको साइन दिया जाएगा। मतलब जब भी आपको दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब के रूप में एक इनडायरेक्ट साइन आपको सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने लैब्राडोराइट क्रिस्टल चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। आपकी जो एनर्जी है, आपके ऊपर ना बहुत उंगली उठते हैं। अगर आप कम बोलते हैं, इज़ वेरी साइलेंट, तो लोग कहेंगे बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है, ईगो इशू है, बात नहीं करता है, खुलकर जवाब नहीं देता है, वो एक गलती। अगर आप बात करते हैं तो कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बोलता है, बहुत टॉकेटिव है। कहने का मतलब है करे और ना करे, हर चीज़ के लिए अगर आपकी तरफ उंगली उठते हैं, सो दिस इज़ योर फाइल। अगर नहीं है, सो इट्स नॉट योर फाइल। एंड आप अपने टैलेंट को ना, मतलब इतनी क्रिटिसिज्म की दबाव होने की वजह से आप अपने टैलेंट को पॉलिश करने में आपको डर लगता है कि अगर मैं जानती हूँ ये बताऊँगी तब भी शायद लोग हंसेंगे मुझ पर। आई डोंट नो, जैसे आपकी एनर्जी बहुत लोगों की वजह से, कमेंट की वजह से हो, या फिर आप बहुत जल्दी इजीली हर्ट हो जाते हैं। ओके देखते हैं। थैंक यू। इट्स वेरी सेंसिटिव एनर्जी। अगर नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर फाइल। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ डिसिप्लिन। वाओ, यहाँ पर कोई रूटीन बना रही है, कोई यार वाइज कोई जर्नल फॉर्म कर रहा है, कब क्या करना है, सब कुछ जैसे रूटीन में डिसिप्लिन। एंड कब नहाना है, एकदम से पूरे रूटीन वाइज लाइफ में जाना। एंड कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कुछ, सब कुछ में डिसिप्लिन का एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली किंग ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है लाइफ में, वो स्ट्रक्चर आना, एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। नेक्स्ट दिस इज जजमेंट। मैं आपको पहले ही बात बोल रही थी, दिस इज़ द हायर सेल्फ। लोग ना एकदम टेलीस्कोप लेकर आपको जैसे देखते हैं, क्या एक छोटी सी कुछ मिल जाते तो बस इसको बुली करेंगे, इसके पीछे लग जाएंगे, लेग पुल करेंगे, इसको मज़ा आएगा। आई डोंट नो, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव। जजमेंट एनर्जी, छोटी से छोटी खामियां को लेकर जो बातचीत करते हैं, छोटी से छोटी, कुछ ऐसे पर्सन अब दिखने को मिले होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ को लेकर इतनी मजाक करते हैं कि सच में जो सीरियस इशू है उसको लेकर बात करने से भी डर लगता है कि इसको लेकर तो क्या करेंगे लोग। देखते हैं क्या मैसेजेस है। डोंट वरी, क्रिएटिविटी। ओके एंड पीस। ओके ग्रुप नंबर 3, मुझे आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ की एनर्जी आ रही है कि आप इस ताने से बाहर आ रही हैं। आपको इनकी इफेक्ट, मतलब इनकी जो कमेंट है, इस बहुत ज़्यादा और वो दिमाग में या फिर वो दिल पर और चोट नहीं लगने देगा, बिकॉज क्रिएटिविटी, आपका सैक्रल चक्र जाग रही है। वो कहते हैं ना कि मुझे अपमान का भय नहीं है, सम्मान का मोह नहीं है। वो एक अलग लेवल का ही एनर्जी कि सम्मान का मोह ना हो, अपमान का भय ना हो, बट फिर भी मुझे एक क्रिएटिविटी की जो गाइड्स की एनर्जी है उसके बाद, जजमेंट के बाद आई है। तो सपोर्ट ना होने के बावजूद भी आप कुछ चीज़ों को फॉर्म करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सोसाइटी हो, फैमिली हो, सपोर्ट अगर नहीं भी है
में हमेशा एक टर्म यूज़ करती है खोटा सिक्का, एंड बहुत सारे लोग टिकट हो जाते हैं कि आप खोटा सिक्का क्यों बता रही हूँ, मैं खोटा सिक्का तो नहीं हूँ। ठीक है आप नहीं हैं, बट कुछ मुझे मेजॉरिटी के लिए वो एनर्जी आ रही है। वो खोटा सिक्का भी एक ऐसा कुछ क्रिएट करे कि लोग मतलब देख रहा है उसको लेकर अप्रिशिएट कर रहा है, उसको सर उठाकर देखना पड़ रहा है। एंड पीस एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी जो कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, बहुत सेल्फ सबोटेज चलते थे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी जो टैग लाइन मुझे यहाँ आपकी पायल में नजर है, लोग क्या कहेंगे, आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ रही है। आपकी लाइफ में पीस आ रही है। आई डोंट नो, बहुत टाइम से जैसे कुछ उलझन में आप थे, कुछ पजल सॉल्व नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे वो चीज़ें यहाँ पर आपको कोई पजल सॉल्व हो रही है, आपकी लाइफ की कोई पजल सॉल्व हो रही है। ग्रुप नंबर 3 मुझे मेजर एनर्जी ब्लेसिंग नज़र आ रही है। लेट्स सी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3। आपकी एनर्जी में घुटन सा महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी के साथ डील करते करते। मतलब आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट समहाउ शेयर करने के लिए नहीं है, या फिर सुनते नहीं हैं सामने वाले। आई डोंट नो, बट समहाउ पीस जो मास्टर एनर्जी आई है लाइफ में, वो शांति आ रही, वो राहत आ रही है। बहुत टाइम से जैसे आपने सोया नहीं है ठीक तरह से, आपको नींद की प्रॉब्लम थी, बिकॉज जजमेंट कार्ड जहाँ पर सेंटर कार्ड में है, हर चीज़ को अगर कोई मतलब एकदम हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाए, आप क्या करें, हर चीज़ में खामियां निकालें, तो फिर तो मुश्किल है। वो तो एक सफोकेशन की जैसे एक वेदर है, राइट। ओके देखते हैं। थैंक यू। क्या मैसेजेस है आपके लिए। नेक्स्ट फायर, मैं यही आपको बोल रही थी, क्रिएटिविटी। ओके इसमें थोड़ी न्यूडिटी है। ओके देखिए, फायर पैशन कार्ड आई है। मैं आपको पहले बता रही थी, फायर पैशन इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर सैक्रल चक्र। मुझे देखने से, क्रिएटिविटी को देखकर मुझे वाइब्स आई थी कि यहाँ पर सैक्रल चक्र एक्टिव है। आप फिर से ड्रीम करोगे, आप फिर से एक डिज़ायर, फिर से कुछ सपने बुनने की एनर्जी आ रही है। एंड मुझे फायर आपकी लाइफ में एक रोमांटिक अफेयर की भी एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स जैसे रिक्स उठाएंगे, रिक्स एंड डेयर का एनर्जी, जैसे रिक्स उठाएंगे एंड उसको जीत लेंगे। दैट्स वाई मैं आपको बताई थी कि आपको परवाह नहीं होगी। दिस इज़ लाइटनिंग पावर। क्या बात है, दिस इज द फायर, दिस इज द पावर। पावर को रिक्लेम करना। मैं देखिए, ये कार्ड तो बहुत बाद में आई है, मैं इस कार्ड की पैटर्न देखकर ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि पावर को रिक्लेम कर रहा है। एंड एक वुल्फ की फॉर्म आ रही है जो आपकी साइकिक पावर की बात कर रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डिवाइन आपके साथ है। इतना कुछ तामझाम होने के बावजूद भी, इतनी हाई टाइड, इतनी सारी सुनामी, इतनी सारी लाइफ में दिक्कत होने के बावजूद भी आप टिके हैं। एंड वही जगह से ही आपको वो भरोसा आई है कि इस आने वाले समय काल में कुछ तो है मेरे लिए प्लान। एंड ये जब भरोसा आने लगते हैं ना, आप देखेंगे खुद ब खुद चीज़ें अलाइंड होना शुरू होगी। जब ये भरोसा आप करते हैं कुदरत के ऊपर कि है डेफिनेटली तुम्हारे हाथ में है, अगर तकलीफ़ है तो कुछ कर्मा थी, मुझे भोगना पड़ा, ठीक है, बाकी मुझे भरोसा है तुम पर। जब आप इस तरह से आप सरेंडर करते कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कुछ बुरा नहीं करोगे, तो डेफिनेटली कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ बुरा नहीं होगी आपके साथ। नेक्स्ट, दिस इज़ लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। एक कीचड़ से बाहर आकर ईश्वर के चरणों में जाकर गिरे। दिस इज़ द लोटस। कहते हैं ना कि सूर्य की ओर बढ़ता जाता है लोटस फ्लावर, ऊपर की ओर। वो कभी भी कीचड़ की ओर नहीं जाता है, चाहे कर्मा मतलब जन्म, चाहे जो भी आपका कर्मा सच्चा है। एंड लोटस से मुझे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और इस भक्ति में शक्ति डेफिनेटली है। ओके देखते हैं। थैंक यू। Thank you. What's coming? Next blessings for group number 3. देखते हैं। This is your master energy, master card. Okay. Wow, this is Knight of Cups. Okay. 3
3 ऑफ कप्स, क्या बात है, इतनी सारी वाटर एनर्जी। ओके, दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके, दो नाइट की, दो डिफरेंट एनर्जी की नाइट। आई डोंट नो, जैसे यहाँ पर दो डिफरेंट डायरेक्शन से दो डिफरेंट नाइट आ रही है। ये दो डिफरेंट एनर्जी की बात करें, दो डिफरेंट पर्सन की भी बात करी है, जहाँ पर जैसे कोई आपको लेकर लड़ रही है, मुझे मेरी है, मुझे वो थोड़ी विद दिस 3 ऑफ कप्स बीच में। एंड मैं जानती हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत कुछ प्रोमिनेंट मेरे कुछ स्पेसिफिक कुछ ग्रुप के लिए मुझे नज़र आ रही है कि ये 2 पर्सन एक ही पर्सन को लेकर ना खींचातानी कराए, यहाँ पर लड़ाई करी है यहाँ पर। बट बाकी के लिए अगर मैं बात करूँ तो दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एनर्जी। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन वगैरह आ रही है, कोई इन्विटेशन हो सकती है, आपके घर में कोई इन्विटेशन आ रही है, कोई इन्विटेशन कोई किसी की बर्थडे पार्टी फंक्शन रिगार्डिंग हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली एक प्रपोजल है आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। कोई बहुत इमोशनल होकर, बहुत एक वाटरी एनर्जी है जो बहुत खींचे चले आ रही है। एंड समहाउ आप इस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आई डोंट नो, इस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। बट हियर इज़ द थर्ड एनर्जी। ये है तो 3 ऑफ कप्स, बट कोई दूसरी आई दिखाई दे रही है जो जैसे आपके ऊपर नज़र रखे हैं। ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी ये रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है कि आपके ऊपर नज़र रखा गया है, कोई नोटिस करा है यहाँ पर। दिस इज़ द नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। कोई पास्ट पर्सन हो सकते, कोई फ्रेश पर्सन, 2 एनर्जी हो सकती कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। देखते हैं मास्टर कार्ड। ओके, दिस इज़ द एम्परर एनर्जी। ओके, दिस इज द डिवाइन मैस्कुलिन हियर। एम्परर अगेन, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की भी बात करी है, क्योंकि आपको परवाह नहीं, आप अपने आप को प्रूव कर रही हो, आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हो। एम्परर एनर्जी एक अथॉरिटी पावर की बात करते हैं। एंड कुछ टाइम से अगर आपको अथॉरिटी से जुड़ी कुछ दिक्कत चल रही थी, उस जगह पर चीज़ें रिजॉल्व हो रही है अथॉरिटी से, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ शॉर्ट्स हियर। वो शायद कन्विंस हो रही है, आप कन्विंस कर पा रही। कोई भी चीज़ें फर्दर से जुड़ी हो सकती है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर कुछ व्यूअर्स मेरी फर्दर बनने जा रही है। ओके, थोड़ी पेरेंटहुड की भी एनर्जी आ रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस लव लाइफ में। थैंक यू। बट आई डोंट नो, आप एक स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी आ रही है। एम्परर इस क्रिएचर को पैर में दबा कर रखा है, जैसे आप मतलब आपको बहुत टाइम से दबाया गया है जैसे। एंड नाउ आप रेडी है अपने पावर को रिक्लेम करने के लिए, एंड आप जवाब देंगे, मुड़कर वो जवाब देने वाला एनर्जी है। कुछ भी डेविल एनर्जी वगैरह कुछ चल रही थी तो वो रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से। मास्टर कार्ड में एम्परर है, और इस एनर्जी से वेरी पुरुषार्थ की बात करते हैं, राइट, कर्मा की बात करता है। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एंड एज वेल एज वेरी पॉपुलर। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। वाह, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक क्वालिटी टाइम, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर के साथ हो, एक दोनों मिलकर जैसे कोई अलग ही कोई क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करो अपने पार्टनर के साथ। एक डेट पे जाना या फिर कुछ बातचीत, थोड़ी मीटिंग मुझे नज़र आ रही है। रिट्रीट रिलेशनशिप में, रिलीज योर एक्स। ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर मुझे थोड़ी एक्स की एनर्जी आ रही है। रिलीज योर एक्स। ओके, द मास्टर कार्ड हियर। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। डेफिनेटली आपकी थॉट पैटर्न डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की थॉट पैटर्न, वही एनर्जी चैनल होना शुरू होगी। बट मुझे थोड़ी मास्टर कार्ड में आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ब्लेसिंग। माइकल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। चलें, open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. मैं आपको बोल रही थी ना, आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड बहुत स्पेसिफिक। लोग इसको समझेंगे नहीं, बट आप जब इसको पॉलिश करेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे, तब जाकर लोग इसको लेकर अप्रिशिएट करेंगे।
Next, this is trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel and has blessed you with a brilliant epiphany. I'm also present to clear away your worries so that you can trust your divine guidance. एक कार्ड तब आते हैं जब मान लीजिए आप किसी रीडिंग ले रही है, किसी एस्ट्रोलॉजर से हो, टाइप का रीडर से हो, स्पिरिचुअल टीचर या फिर सीनियर पर्सन, आपको कहा जा रहा है जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जा रही है किसी के माध्यम से, उसको बिलीव करो. ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. यहाँ पर 2 एंजल काम कर रही है, ओरियल साथ में माइकल, जो आपकी पाथ में जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने में मदद करेंगे. थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.